हम आप जो भी चीजें देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें ही शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? कोरोना वायरस के खौफ के बीच सोशल मीडिया यूजर्स अब एक खगोलीय घटना को लेकर डरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं। बड़े बड़े भूकंप, अचानक बर्फ जम जाना, अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है, अगर जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो, तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाया। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? चलिए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। नंबर 1, सूर्य का फैलना। अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा। लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू कर देगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में यह 7 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है। लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा। हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा। नंबर 2, किसी और चीज से नहीं, जीवन से खतरा। सिएटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पीटर वॉर्ड के मुताबिक जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेसिस लाइफ के चलते हुआ। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा के चलते काफी जीवन नष्ट हो गया। वार्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधों के खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाएगा। नंबर 3, क्षुद्र ग्रह से टकराने से अंत। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण ही अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा भी गया तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। नंबर 4, जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है, पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों सालों में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है। नंबर 5,
गामा किरणों का विस्फोट। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क नहीं साध पाए, ऐसा क्यों? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउल जिमेनेज कहते हैं, अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो जाएगा। इलिनोसिस के बाटविया के फेर्मी लैब के जेम्स एनिस के मुताबिक अगर गामा रे विकिरण पृथ्वी से टकराती हैं, तो भी जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। नंबर 6, वॉन्डरिंग स्टार्स से अंत। अरबों साल से हमारा ग्रह सोलर सिस्टम में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन अगर कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा? न्यूयॉर्क की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एरिक मामेजक के नेतृत्व में फरवरी 2015 में हुए अध्ययनों में बताया गया कि ऐसा संभव है, और ये भी कहा गया कि ये जल्द ही हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लॉन्क इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कॉरियान बेलर जोन्स ने इस बात को रेखांकित किया कि 2 तारे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। HIP 85,605 हमारे इतने पड़ोस में है कि वो 2.4 लाख साल से 4.7 लाख साल के बीच में पृथ्वी तक पहुंच सकता है। GL 710 के भी 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब पहुंचने की आशंका है। मामेजक के मुताबिक GL 710 बड़ा तारा है और HIP 85,605 भी। तो क्या इनसे पृथ्वी के जीवन को खतरा होगा? ऐसे तारे सौरमंडल के अंदर आने पर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका भी बेहद कम है। बायलर जोन्स के मुताबिक किसी बाहरी तारे के पृथ्वी के आंतरिक सोलर सिस्टम में पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है। ज्वालामुखी से तबाही। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखी के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। यानी इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है, लेकिन उसमें अभी करोड़ों सालों का समय बाकी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही दिलचस्प खबरें आपको हर रात 9 बजे यूं ही जानने को मिलेंगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।